दोस्तों आज जो है ना मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा स्लो डे था ऑफिस में। ज़्यादा जो है वो ट्रांसफर रिलेटेड रूमर्स ना ही जो है वो अपडेट्स मिली हैं, लेकिन जो मिला है वो थोड़ा ठीक ठाक ही मिल गया। ट्रॉफीज़ वाली जो है वो रात कल रही भैया। बार्सिलोना की वुमेन टीम जो है वो अपना UCL उठाई, साथ ही साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना FA कप उठाई जो स्पेशल था उनके लिए बिकॉज इट वाज अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और उस मैच से रिलेटेड बहुत सारी अंदर की बातें हैं जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ विंसेंट कंपनी से रिलेटेड एक अपडेट है और तो और आपकी टोनी क्रूज से रिलेटेड एक अपडेट है। तो हे गाइस, कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 आपके लिए फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आते हैं। मोर ओवर स्लो डे था ऑफिस में, तो दोस्तों ऐसा कुछ चटकारे एक हल्का ऑमलेट टाइप की वीडियो नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मली वीडियो है, तो भैया उस चीज़ के लिए सॉरी। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले बात कर लिया जाए यहाँ पे जो है वो विंसेंट कंपनी के बारे में। देखें दोस्तों, नाउ इट हैज़ बीन कंफर्म्ड, जो आपको मैं खबर बहुत लंबे समय से देते हुए आ रहा था कि कंपनी जो है वो नेक्स्ट बायर्न के मैनेजर बनते नजर आ सकते हैं। आज जो है वो कंफर्म हो गया, विंसेंट कंपनी जो है वो नए मैनेजर बन गया है बायर्न के। नाउ देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स बिहाइंड दिस डील। सबसे पहली चीज़ तो ये निकल कर क्या है कि विंसेंट कंपनी को जब बायर्न ने कॉल किया तो वो 5 मिनट के अंदर ही तैयार हो गया भैया बायर्न का कोच बनने के लिए। समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, 10 से 12 मिलियन के बीच में सैलरी होने वाली है पर ईयर की, विच इज जस्ट अबसर्ड, बहुत ज्यादा है फॉर अ रूकी मैनेजर लाइक विंसेंट कंपनी। एंड द थर्ड थिंग हियर इज 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बैन दी है यहाँ पे विंसेंट कंपनी को। आई हैव नो क्लू व्हाट इज दिस भाई साहब हैपनिंग, बिकॉज मैंने किसी रूकी कोच को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बायर्न जैसी बड़ी क्लब में पाते हुए नहीं देखा है, वो भी एक एक्सटेंसिव हैवी सैलरी के साथ। ब्रिंगिंग द फैक्ट दैट विंसेंट कंपनी का जो रीसेंट सीजन था बंदी के साथ, वो एक रेलीगेशन वाला जो है वो भैया सीजन था। उन लोग रेलीगेट हुए प्रीमियर लीग से, एंड रेलीगेशन के बाद भी उसने सिक्योर किया बायर्न की जॉब विद ऑल दी डिटेल्स विच आई जस्ट शेयर्ड विथ यू गाइस इज जस्ट अबसर्ड। सो मेरा ये फीलिंग है, ये जो बायर्न के साथ टेन्योर होने वाला है विंसेंट कंपनी का, either it will go all right or it will go all wrong, there will be nothing in between। ये मेरा ओपिनियन है भाई साहब। एक और चीज, हैरी केन came from Spurs to Bayern, ठीक है, in hope that he will win his first ever trophy with Bayern, because Bayern एक सुपर टीम है, वो consecutively 12 सीजन जो है वो भाई साहब बुंडेसलीगा का ट्रॉफी उठाए हैं और UCL में काफी अच्छी नजर आती है बायर्न। हैरी केन जिस सीजन आता है उसी सीजन 12 साल के बाद उन लोग अपना पहला सीजन हारते हैं बुंडेसलीगा का, एंड द वेरी नेक्स्ट सीजन दे अपॉइंट अ रूकी कोच लाइक विंसेंट कंपनी, जो उनके हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ये हैरी केन कितना बड़ा पनौती है दोस्तों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही वियर्ड सा रूमर आया है कि यहाँ पे जो है वो जॉन स्टोन्स के साथ पेप गार्डियोला हैप्पी नहीं है, बिकॉज जॉन स्टोन्स अपनी इंजरी जो है वो भाई साहब बार बार जो है वो करवा ले रहा है, और पेप गार्डियोला का मानना ये है कि ये जो है वो भाई खुद का ख्याल नहीं रख रहा है। आफ्टर दी ट्रेबल विनिंग सीजन जॉन स्टोन्स की वो फॉर्म पेप गार्डियोला को नजर नहीं आई है। ही फील्स की अलोंग साइड जैक ग्रिलिश जॉन स्टोन्स भी अब जो है वो मजाक मस्ती ज्यादा करता है, गेम में फोकस नहीं। मोरोवर बर्नार्डो सिल्वा का भी जो है वो रूमर चल रहा है भाई साहब यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी से निकलने का। जॉन स्टोन्स हो गया, बर्नार्डो सिल्वा हो गया, साने इज ऑलरेडी एट भाई साहब मैन सिटी, एंड विंसेंट कंपनी इज गोइंग टू जॉइन देम। तो हो सकता है बर्नार्डो सिल्वा एंड विंसेंट कंपनी की जोड़ी वापस से देखने को मिले एट भाई साहब बायर्न with John Stones as well. So let's see what happens with यहाँ पे जो है वो potential transfers मैन सिटी से। क्या विंसेंट कंपनी कोई अपने प्लेयर्स को लेकर के आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, बट एनीवेज द होल डील इज जस्ट वेरी absurd। नाउ लेट्स मूव टू अदर खबर, और वो है टोनी क्रूज का। आज एक लेजेंडरी मैच होने वाला है सैंटियागो बर्नाब्यू में। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी वक्त वो मैच चल भी रहा है। आई हैव नो क्लू कि उसका स्कोर लाइन क्या है। मैच खत्म हो गया होगा जब तक अभिषेक वीडियो एडिट कर रहा होगा। मैं अर्ज करता हूँ अभिषेक को वो लगा देगा भैया स्कोर लाइन क्या था। लेकिन वो मैच जो है वो भाई आखिरी मैच होने वाला है टोनी क्रूज का एट सैंटियागो बर्नाब्यू। मैच चालू होने से पहले स्टैंडिंग ओवेशन यहाँ पे टोनी क्रूज को मिला। यहाँ पे जो है वो सभी बर्नाब्यू में आए हुए फैंस से। मोर ओवर टोनी क्रूज को जो है वो एक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के द्वारा, जिसको टोनी क्रूज बुरा था मत करो ये सब मत करो ये सब, तो टिपिकल टोनी क्रूज वाला स्टाइल। और भाई साहब एक बड़ा सा टीफो बैनर भी लगाया गया था फॉर टोनी क्रूज एज वेल। सो ये आज का एक लेजेंडरी मैच होने वाला है टोनी क्रूज का, क्योंकि इनका आखिरी मैच है सैंटियागो बर्नाब्यू में। इनक्रेडिबल हिस्ट्री विद भाई साहब रियल मैड्रिड उन्होंने स्थापित किया है, एंड ही इज गोना लीव रियल मैड्रिड इस सीजन के आखिरी में विद द फाइनल गेम व्हिच ही विल बी प्लेइंग
विल बी अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड इन द यूसीएल। लेकिन सैंटियागो बर्नाब्यू में वो गेम नहीं होगा, वो गेम होगा वेम्बली में। लेकिन आज लास्ट गेम सैंटियागो बर्नाब्यू में काफ़ी सारे फैंस का जो है वो भाई साहब बेस्ट विश लेकर के टोनी क्रूज टाटा गुड बाय कह करके निकल रहे हैं। ऑल्सो द फैमिली मेंबर्स ऑफ टोनी क्रूज वर प्रेजेंट इन दी सैंटियागो बर्नाब्यू के स्टेडियम में एंड दे वर क्राइंग भाई साहब जब सैंटियागो बर्नाब्यू में जो है वो टोनी क्रूज का अनाउंसमेंट वगैरह हुआ। तो ये कहानी थी टोनी क्रूज की एट रियल मैड्रिड। अगली खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का ह्यूज विन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। सो ऑब्वियसली दोस्तों एफए कप का फाइनल चल रहा था एंड उस फाइनल से पहले मुझको ये फील हुआ कि मैनचेस्टर सिटी के फैंस, मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स वर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट before coming into this game. Also, they were tired. They were not tired, I must say, but they looked नशेड़ी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो आफ्टर पार्टी वाली वाइब आ रही थी उनसे when they stepped on the pitch because nobody was on their top of the game. रॉड्री अपना 75th ऐसा कुछ समझ 75 गेम से वो अनबीटन था रॉड्री। उसका वो अनबीटन रिकॉर्ड आज टूटा है, वो भी फाइनल में भाई। ठीक है, मोर ओवर अर्लिंग हालैंड 5 फाइनल्स जो मैनचेस्टर सिटी के साथ खेला है उनमें एक में भी जो है वो उसने गोल नहीं मारा है। मैन सिटी टोटली आउट क्लास हो गई भाई साहब अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड विच इज अ वेरी रेयर साइट आई मस्ट से इन रिसेंट टाइम, दैट टू विद एरिक टेन हाग। एरिक टेन हाग की वापस से डिफेंसिव लाइन आई, लिज़रांडो मार्टिनेज केम फ्रॉम इंजरी बैक एंड वो डायरेक्ट स्टार्टिंग 11 में आ गया। उसको अपना प्लेयर मिल गया वरान और लिज़रांडो मार्टिनेज का और एक डिफेंसिव मास्टर क्लास यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड अपन को खेलते हुए नजर आई, जहाँ पे अपन को मैनचेस्टर यूनाइटेड के यंगस्टर्स शाइन करते हुए नजर आए। कोबी माइनू और अपने जो है वो गर्नाचो दोनों ने एक एक गोल मारा with Rashford and Bruno Fernandes also playing very important role in this victory. After this match, the fans of Manchester United were भाई साहब saying Rashford और Bruno को कि do not go, जिसको सुन करके they were visibly very much emotional. Rashford तो रो भी दिया था और Bruno Fernandes was also in tears. तो एक बहुत ही दुख वाला जो है वो समय मैनचेस्टर यूनाइटेड का खत्म होता है। They finally lifted the FA Cup, that too defeating their arch rivals Manchester City 2-1 की विक्ट्री के साथ। और being really very honest, अब मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस बहुत ज़्यादा बह जा रहे हैं, इमोशनल हो जा रहे हैं। These were the people who were asking Rashford to leave Manchester United and आज वो भाई साहब स्टेडियम में चिल्ला रहे थे Rashford रुक जाओ, Rashford रुक जाओ, Rashford रो भी रहा था। Moreover, एरिक टेन हाग आकर के कहता है कि मैंने 2 सीजन में 2 ट्रॉफीज जीती हैं और यही मेरा काम है, मैं आता हूँ तो ट्रॉफीज जीतता हूँ और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये चाहती है कि वो मेरे को निकाल दे तो मैं खुशी खुशी चले भी जाऊंगा और जहाँ भी जाऊंगा वहाँ मैं ट्रॉफीज जीतूंगा बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू। लीग में अच्छा नहीं खेला लेकिन एफए कप में खेला भाई। पिछले सीजन भी जो है वो उन्होंने एक काराबाओ कप शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग उठाया था। तो एरिक टेन हाग इज गुड इन डोमेस्टिक कप्स आई मस्ट से, बट डोमेस्टिक लीग में ही इज बैड। मे बी आप कह सकते हैं अगर आप यहाँ पे एरिक टेन हाग को लेवरेज दोगे और ये कहोगे कि उसको बहुत ही एक इंजर्ड स्क्वाड मिली थी, हाँ मैं मानता हूँ इंजर्ड थी उसकी स्क्वाड, लेकिन फिर भी आई फील दैट अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोर्ड जो है वो सैक करेगी एरिक टेन हाग को क्योंकि ये रिपोर्ट्स आए थे। अब देखो अगर उनका मूड बदल जाता है तो वी रियली डोंट नो, बट इफ यू आर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो व्हाट डू यू फील, शुड मैनचेस्टर यूनाइटेड सैक एरिक टेन हाग और नॉट, बिकॉज आई फील दे शुड सैक हिम। ऑल्दो आज एरिक टेन हाग का मूड प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग था, ठीक है ट्रॉफी जीत करके आया था, वो ये भी कह रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोर्ड जो है वो कह रही थी कि हम नया स्टेडियम बना रहे हैं, नई टीम बना रहे हैं, तेरे ही साथ ही बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट एज पर द रिपोर्ट्स ही विल बी सैक्ड इन अपकमिंग डेज। क्या होगा देखते हैं, बट या ट्रॉफी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड विच इज़ रियली गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। आखिरी खबर के ऊपर आ जाए तो वो है बार्सिलोना वुमेन टीम की खबर और वो है बार्सिलोना फेमिनी से रिलेटेड। दोस्तों बार्सिलोना की वुमेन टीम जो है वो UCL अपना जो है वो उठा लेती है, WUCL आप कह सकते हैं, वुमेन्स चैंपियंस लीग उठा लेती है और क्वाड्रुपल जो है वो कंप्लीट करती है। अपने भाई साहब स्पेन में तो जितनी ट्रॉफीज थी उन्होंने जीता ही, कोपा डेल रे जीता, स्पेनिश सुपर कप जीता, ला लीगा जीता, फिर उन्होंने जो है वो भाई UCL भी अब अपने नाम कर लिया। तो क्वाड्रुपल कंप्लीट कर ली यहाँ पे जो है वो बार्सिलोना फेमिनी की टीम विद द गोल्स कमिंग फ्रॉम भाई साहब बोनामाती एंड भाई पुतेलास। तो ये दोनों बैलन डोर विनर जो है वो गोल मारे बार्सिलोना के लिए। मोर ओवर बार्सिलोना जो है वो भाई साहब कंसिक्यूटिव UCL जीतने वाली ही थी और उस रिकॉर्ड को लियोन ने ही तोड़ा था।
बार्सिलोना जीती थी, फिर बार्सिलोना जीती थी, फिर लियोन जीत गई थी कंसेक्यूटिव, वो उसमें बार्सिलोना ही फाइनल में थी, और ये फिर लियोन वर्सेस बार्सिलोना था जिसमें उनको रिवेंज लेना था। तो 3 यूसीएल जो है वो भाई साहब बार्सिलोना जीती है, बीच में एक जो है वो लियोन जीती है, ऐसा कुछ कहानी है। तो उन्होंने अपना रिवेंज भी कंप्लीट किया। With quadruple in the bag, the next Ballon d'Or women वाली winner will be also coming from Barcelona as well. So who will be that winner? ये तो अपन को टाइम ही बताएगा। But Barcelona Femení has created history. They have completed quadruple and भाई साहब lifted UCL of women's वाला जो है वो तरफ का। Also Leo Messi also congratulated them on his social media के साइट Instagram पे particularly, जो एक काफी अच्छा जो है वो मूवमेंट मेरे को लगा, और वो देख करके लगा कि मेसी अभी भी फॉलो करता है भाई साहब बार्सिलोना को। तो दोस्तों मजा आया यहाँ पे जो है वो बार्सिलोना की वुमेन टीम को यूसीएल उठाते हुए। लड़के तो कर नहीं पा रहे हैं, लड़कियां ही जो है वो भाई हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। मजा आया देख करके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। शेयर पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।